जिस तरह कुछ बुजुर्गों ने कलाम के जरिए या सरकार अमीर खुसरो ने एक इशारा दिया कि गंज बख्शा आपने साबिर अलाउद्दीन को, गंज बख्शा आपने हजरत निजामुद्दीन को, गंज बख्शा आपने बाबा फरीदुद्दीन को, गंज बख्शा आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन को, गंज बख्शा आपने ख्वाजा मोइनुद्दीन को, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना कि सारा पीर कामिल कामिल आला रहनुमा। तो असल में गरीब नवाज कौन है और असल में गरीब नवाज से जुड़े तो कैसे जुड़े इंसान और उनसे फैज ले तो कैसे ले और मिलता क्या है, इसका खुलासा कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमीन। अब अजमेर शरीफ चले जाओ, गरीब नवाज सरकार दिख नहीं रहे ना, लेकिन है ना, नहीं दिख रहे तो रूह भी तो वहाँ दिख रही है। आत्मा देख सकते हो? नहीं। गरीब नवाज सरकार को भी नहीं देख सकते हो, तो पर्दे की बात चल रही है ना यहाँ। अब वहाँ कहो ए गरीब नवाज सरकार जरा दुआ कर दो, अल्लाह कबूल कर दे, तो गरीब नवाज सरकार भी नहीं दिख रहे। और जो बंदे को आप खिला पिला रहे हो वो भी, उसके अंदर जो रूह है वो भी तो नहीं दिख रही ना आपको, रूह भी नहीं दिख रही है। तो गरीब नवाज सरकार तक रसाई हासिल करने के लिए ये रूह को राजी करना होगा। किसको? गरीब नवाज का मतलब यही है। गरीब का मतलब क्या है? गरीब, अंदर से गरीब हो जाओ। क्या हो जाओ? गरीब से मतलब कैसा? गरीब नवाज का मतलब होता है, वो गरीब नवाज अजमेर शरीफ वाले नहीं है। तुम गरीब नवाज बनोगे तो वो तुमको नवाजेंगे। क्या नवाजेंगे? वो गरीब नवाज वो नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिसको कह रहे हो ना, वो गरीब नवाज नहीं है। गरीब नवाज आपको बनना है। मतलब क्या बनना है? खल्क है, खल्क के लिए गरीब नवाज आपको बनना है। फिर आपके लिए वो नवाजने वाले बन गए। आप उनके लिए गरीब बने, वो आपके नवाजने वाले। खल्क के लिए आप गरीब नवाज बने, मखलूक के लिए आप कौन बने? मखलूक के लिए आप गरीब नवाज बने। और जिसको तुम गरीब नवाज कह रहे हो, तो गरीब आप बने, नवाजने वाले वो बने। वो नवाजने वाले हैं, वो गरीब नहीं है। नहीं समझी बात? समझ आए नहीं? गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं है। गरीब नवाज आपको बनना होगा। क्या बनना होगा? गरीब नवाज किसको बनना होगा? गरीब नवाज आपको बनना होगा। जब आप गरीब नवाज बनोगे तो फिर उसके बाद वो नवाजेंगे, तो आप बने गरीब। क्या बने? गरीब। आप बने क्या? गरीब। आप बने गरीब, वो बने नवाजने वाले। और मखलूक की नजर में आप बने गरीब नवाज। क्या बने? नहीं समझ में? समझ में नहीं है? गरीब बनना है। खल्क से खुदा मिलता है। किससे मिलता है? खल्क की खिदमत से खुदा मिला या मिलता है? तो खल्क की जब खिदमत करोगे तो आप बने ना खल्क के गरीब नवाज। क्या बने? खल्क की खिदमत से खुदा मिलता है। खुदा पहले नहीं मिल रहा है, खल्क की खिदमत से खुदा मिल रहा है। खल्क की खिदमत करोगे उसके बाद खुदा मिलेगा। तो आप बने गरीब नवाज खल्क के लिए। किसके लिए? तो खल्क के लिए आप क्या बने? गरीब नवाज। और वो बने नवाजने वाले, और आप बने गरीब। नहीं समझे? और नजदीक कह के समझाऊं? हाँ? अभी ऑनलाइन बैठा हूं, कोई भी सवाल पूछ लो। जब आदम नहीं बने थे, हुजूर के नूर को अल्लाह ने अपने आप से जुदा नहीं किया था, जो छुपे हुए खजाने में था। वो भी पूछ लो, बता दूंगा। तो मैं बता दूंगा, तो कौन बताएगा? जो था है रहेगा वही बताएगा ना। तो वो बने नवाजने वाले, आप बने गरीब, और मखलूक बनी मखलूक, और मखलूक की नजर में आप बने गरीब नवाज। नहीं समझ में आया? अभी भी समझ में नहीं आया? तो हाई लेवल की बात कर दिया हूँ समझाने के लिए। समझ में आई ये बात? नहीं, ये दूसरा कोई उदाहरण दो। ये गरीब नवाज बने, फिर हम बने गरीब। मैं नहीं जानता कुछ, मैं सब कुछ जानता हूँ।
तो मैं बना गरीब नवाजने वाला बना ना, कोई नवाज रहा है ना, मैं बना गरीब, और इनकी नजर में बना मैं गरीब नवाज। नहीं समझे? कोई भी सवाल पूछ लो, कोई भी बात पूछ लो, सब बताई जाएगी। हमें पता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है। नवाजने वाला। नवाजना मतलब किसको नवाजना, किसको आता है? देने को कहा जाता है नवाजना। देने को क्या कहा जाता है? भाई दे दिए तो नवाज दिए। तो ये कोई नवाज रहा है ना, ये तो गरीब बना मैं, नवाज। और इन मखलूक की नजर में मैं बना गरीब नवाज। अब समझ में करनी है, कितना आसान कर दिया यार, कितना आसान कर दिया हूँ। तो गरीब नवाज जो अजमेर शरीफ में है ना, वो नहीं है गरीब नवाज। गरीब नवाज आपको बनना होगा। क्या बनना होगा? गरीब नवाज। गरीब नवाज आपको बनना होगा। जब आप गरीब नवाज बनोगे तो उसके बाद वो बनेंगे नवाजने वाले, तो फिर बने आप गरीब। क्या बने? वो नवाजे तो हम बने गरीब। तो आप बने गरीब। 1,24,000 जितने नबी हैं सब गरीब हैं। 1,24,000 जितने नबी हैं सब गरीब हैं। जितने औलिया कराम आ रहे हैं सब गरीब हैं। अब समझ, इतना खुल के कह दे रहा हूँ। ये होलियों का सिलसिला चल रहा है ना, ये कौन है? ये सब गरीब है। ये सब गरीब। तो नवाजने वाला जो है वो नवाज रहा है, ये बने गरीब। तो मखलूक की नजर में ये बने गरीब नवाज। अब नहीं समझ में आया इतना, और पर्दा नहीं हटाना चाह रहा हूँ, इसको समझ लेना बाद में। तो गरीब नवाज आपको बनना होगा। अगर आप चाहते हो कि नवाजा जाए, मतलब नवाजा जाए, तो आप बनो गरीब नवाज। क्या बनो? अगर यूँ समझ लो, आप चाहते हो गरीब नवाज सरकार अजमेर शरीफ वाले नवाजे, तो वो नवाजे, तो पहले आप बनो गरीब नवाज। क्या बनो? जब आप बनोगे गरीब नवाज, तो फिर उसके बाद दूसरा रुख ये होगा, फिर वो नवाजेंगे। पहले आप बनोगे, फिर वो नवाजेंगे। फिर वो जब नवाजेंगे तो आप बन गए गरीब। गरीब कैसे बन जाओगे? अरे जो चीज हमको पता ही नहीं है और धड़ाक करके मालूम पड़ जाए, तो पता ही नहीं था तो मैं गरीब था ना, मालूम पड़ गया तो अमीर हो गया। मेरे पास 1 रुपया नहीं है, समझा रहा हूँ, मेरे पास 1 पैसा नहीं है, तो मैं गरीब हुआ ना। धड़ाम करके आ जाए 2-4 करोड़ रुपया, तो मैं हो गया अमीर। तो जो चीज मेरे इल्म में नहीं है, वो मैं हूँ गरीब। और धड़ाम करके इल्म में सारी चीजें आ जाए तो हो, क्या हो गया? नवाज दिया ना किसी ने। तो मखलूक ने मैं बना गरीब नवाज। असल में मैं हूँ गरीब, नवाज कोई और रहा है। तो बनना है आपको क्या? गरीब नवाज। गरीब नहीं बनना है। गरीब नवाज। पहला गरीब स्टेप नवाज। है, आपको बनना होगा गरीब नवाज। जब आप बनोगे गरीब नवाज, तो फिर नवाजा जाएगा। तो जो नवाजेगा, तो फिर उसकी नजर में आप बने गरीब। उसकी नजर में आप बने गरीब। नहीं समझ में आया? अगर आप चाहते हो नवाजा जाए, तो आप गरीब नवाज आपको बनना होगा। आपको गरीब नवाज बनना होगा। जब आप गरीब नवाज बनोगे, तो फिर नवाजा जाएगा। तो नवाजा जाएगा तो अब आप बन गए गरीब। तो आप जब बने गरीब, तो वो बना नवाजने वाला। मखलूक की नजर में आप बने गरीब नवाज। ये आराम से समझोगे, समझ में आ ही जाएगा। मखलूक की नजर में क्या बने? गरीब। आप बने गरीब नवाज। उनकी नजर में हम गरीब। मखलूक की नजर में पहले बने गरीब नवाज, डुप्लीकेट वाला। कौन था वाला? मखलूक की नजर में आपको बनना होगा गरीब नवाज, डुप्लीकेट वाला। डुप्लीकेट ही बनोगे, असल तो बन ही नहीं पाओगे। तो पहले आपको बनना होगा गरीब नवाज। जब आप गरीब नवाज बनोगे, तो वही बता रहा हूं, फिर वो किसी के साथ एहसान करो, उससे उम्मीद ना रखो। जब आप बने गरीब नवाज, क्या बने? तो आप जब बने गरीब नवाज, तो जब गरीब नवाज बनते बनते जब प्रोसीजर हुआ पूरा, अमर निकल निकल के जा रही है और दुआएं दे रही है, तो अब नवाजा जाएगा तुमको। क्या नवाजा जाएगा?
जब नवाजा जाएगा तो अब आप असल में अब बन गए गरीब। मखलूक की नजर में अब असल में आप बने गरीब नवाज। अब असल वाला आप बने गरीब नवाज। नकल से शुरू हुआ, असल तक पहुंची। आप नकल करोगे, आपको बनना होगा गरीब नवाज नकल वाला। नकल से मतलब क्या है? हेल्प करो, मदद करो, खिलाओ पिलाओ, उससे उम्मीद ना रखो। इससे जिसको खिलाओ पिलाओ मदद करो उससे उम्मीद ना रखो। वो खिलाओ पिलाओ मदद करो हेल्प करो, वो पलट के कह दे कि तुमने मेरे साथ क्या किया, कुछ नहीं किया, कोई एहसान नहीं है, कुछ नहीं खिलाया पिलाया, उससे उम्मीद ना रखो। उससे उससे उम्मीद ना रखो। तो ये इतना आसान काम नहीं है। फिर आपको बनना होगा गरीब नवाज। आपको कहना भी नहीं है आगे कि मैंने फला की मदद किया, साला देखो कितना है एहसान फरामोश निकला, और वो इतना मदद किया, इतना हेल्प किया, और वो कहता कुछ किया ही नहीं। आपने ये कह दिया तो आप कभी असल गरीब नवाज नहीं बन पाओगे। आपको किसी को कहना भी नहीं है, और उस शख्स के ताल्लुक से बदगुमानी नहीं आनी चाहिए। ये प्रोसीजर करते करते आप जब गरीब नवाज बने हो, तो असल की तरफ जब आओगे, जब रूह दुआ देगी। रूह दुआ कब देगी भाई? जब पलट के कोई कहेगा ना मेरे साथ तुमने क्या किया यार। भाई 99 मरतबा किसी के साथ एहसान करो, एक बार अगर ना कर पाओ किसी 19-20 किसी मसले से, और पलट के तुमने मेरे साथ क्या किया, कोई एहसान नहीं यार। एक काम के लिए ऐसा होता है ना, एक एक बार अगर किसी को ना ध्यान दे पाओ तो आदमी सब पे पानी फेर देता है। फिरता है कि नहीं? तो हम क्या कहते हैं, अरे साला कितना एहसान फरामोश है, इसका साथ मैंने बड़ा हेल्प किया, और ये शख्स जो है देखो कहता है मेरे साथ तुमने क्या एहसान किया। ये हम जाके आगे शेयर करते हैं, और उस शख्स से बदगुमान हुए, तो हम कभी असल गरीब नवाज नहीं बन पाएंगे। नकल आपको बनना होगा गरीब नवाज। तो गरीब नवाज जब आप नकल नकल वाला प्रोसीजर पार करोगे, तो फिर आपको असल में नवाजा जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अभी पानी पिला रहे हो, खाना खिला रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो ये तो तुच्छ ही चीज है यार। ये नवाजना इसको थोड़ी ना बोलते हैं। ईमान की दौलत जिस नवाजी जाए, बांटी जाए। जैसे अभी कोई आते हैं ना, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, 500 दे दो, 1000 रुपया दे दो, 500 दे दो, जिसका बहुत पैसा है घर दे दो, एक गाड़ी दे दो, एक नवाजना ही है। ये तो फना है। असल नवाजना तो उसे कहा जाएगा जिस जो ईमान की दौलत कही गई है। क्या कही गई है? ईमान की दौलत जो है वो है असल ना नवाजना। तो वो असल कब आएगा? जब आप उससे उम्मीद नहीं रखोगे। तो रूह निकलेगी और अल्लाह से दुआ करेगी। रूह अल्लाह की अम्र है, वो दुआ करेगी आपके हक में, तो अल्लाह सुनेगा। तो अब जब सुनेगा तो अल्लाह अब असल में नवाजेगा। क्या नवाजेगा? अभी नवाज रहे थे दुनिया की फना वाली चीजें, अब वो आपको बका वाली चीज अता करेगा। अल्लाह आपको, आपने फना वाली चीज अल्लाह के लिए बांटी ना, नवाजा, अब अल्लाह बका अता करेगा, तुमको बाकी कर देगा। तो तुम बन गए गरीब। अरे यार मैं तो इसमें लगा हुआ था, असल तो ये है। तुम बन गए गरीब और नवाजने वाला नवाज रहा है। और मखलूक की नजर में फिर आप असल में बनोगे गरीब नवाज। क्या बनोगे? अगर आप चाहते हो कि गरीब नवाज का करम हो, कौन गरीब नवाज? असल वाला जो गरीब नवाज है, जो अजमेर में नहीं है। गरीब नवाज कौन? वो गरीब नवाज जो अजमेर में सिर्फ नहीं है, वो कभी कलियर में है, कभी देवा में है, कभी नागपुर में है, कभी मुंबई माहिम में था, जाहिर में ना, कभी कहीं था कभी कहीं था। वो गरीब नवाज। अगर आप चाहते हो कि वो गरीब नवाज जो है वो नवाजे, तो आपको ये गरीब नवाज बनना पड़ेगा। अगर वो गरीब नवाज से आप फैज लेना चाहते हो तो ये वाली गरीब नवाजी आपको अख्तियार करनी पड़ेगी। आपको ये ड्यूटी लेना होगा कि आप पहले मखलूक के लिए गरीब नवाज बनो, यानी किसी की हेल्प करो, मदद करो, तो उससे उम्मीद ना रखो। तो नहीं रखोगे तो ये प्रोसीजर जो बताया गया है, इस प्रोसीजर में आप पार होगे तब वो नवाजेगा। कौन? जो जो असल गरीब नवाज है, फिर वो नवाजेगा। तो नवाजेगा तो आप बने गरीब, वो बना नवाजने वाला, तो हो गए दोनों मिले तो हो गए गरीब नवाज। तो मखलूक की नजर में आप बने गरीब नवाज। तब मखलूक की नजर में क्या बने? आप बने गरीब नवाज। भाई अल्लाह कह रहा ना, मेरे कुछ दोस्त ऐसे जिनका चलना मेरा, बैठना मेरा, देखना मेरा, पकड़ना मेरा, सुनना मेरा, हर चीज का हुक्म कर रहा है, मेरा ही बन जाता हो। तो मखलूक की नजर में क्या हुआ?
नवाज कोई और रहा है, मखलूक ने तो ये बने गरीब नवाज, असल में वही गरीब नवाज है, लेकिन नवाज कोई और रहा है। तो ये चीजें हैं इसको समझ लेना बाद में। नाजरीन, फ़कीरों की एक सिफ़त होती है कि वो एक ही बात को कई कई मर्तबा अलग अलग मसाइल के ज़रिए, मुहावरों के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए, वाक़यात के ज़रिए समझाता है एक ही बात को कई कई बार, इसलिए ताकि आसानी से समझ में आ सके। तो उस बात पर गौर करें, समझें। अगर आप चाहते हैं किसी तरह फ़कीरों की गुफ्तगू, बुज़ुर्गों के वाक़यात, बुज़ुर्गों के तौर तरीके, और अगर आपको हमारी बात समझ में आई हो और हमारी वीडियोस से आप मुतासिर हों और आप चाहते हैं कि फ़कीरों के रास्ते को चुनें और उस पर चलें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं